जय भीम दोस्तों। दोस्तों, बड़ा ही हृदय विदारक हादसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। सिकंदराराव के पास जनपद हाथरस में ये तथाकथित बाबा भोलेनाथ बाबा जिसको कहते हैं, और उसी को नारायण साकार हरि, इस बाबा का वास्तविक नाम सूरज पाल है। और दोस्तों, ये बाबा अनुसूचित जाति जाटव से ताल्लुक रखता है। दोस्तों, इस बाबा के सत्संग में इतना बड़ा हादसा हुआ, लोगों में भगदड़ मची। और जहाँ 80,000 की अनुमति इसने ली थी, वहाँ पे 2.5 लाख लोग जमा हो गए। लोग एक दूसरे ऊपर गिरते पड़ते, निर्दोष लोग 121 लोग मारे गए और अनेक घायल हो गए। दोस्तों, निश्चित तौर पर ये बड़ी अव्यवस्था थी। इसकी जितनी निंदा की जानी चाहिए उतनी की जाए। दोस्तों, बड़ा ही ये हृदय विदारक पहलू है, लेकिन इसके अलावा एक पहलू और भी है दोस्तों। दोस्तों, इस बाबा के सत्संग में जो भी लोग आते थे, वो अनुसूचित जात के ही लोग आते थे। अन्य वर्गों के लोग इसके सत्संग में नहीं आते थे। दोस्तों, ये सोचो आप, ये इसने 15 साल में एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया, और ये पूंजीपति हो गया बहुत बड़ा। इसने सिर्फ अपने ही समाज के लोगों को, उनके खून को चूसा है। दोस्तों, इनने उनसे की संपत्ति को इकट्ठा करके इसने अपने एक बहुत बड़ा साम्राज्य इकट्ठा कर लिया। वो एक अलग बात है कि ये भी वही काम करता था जो जो सवर्ण साधु या सवर्ण बाबा करते हैं। ये भी एक कथावाचक था। और ये एक पहलू ये है कि जो सवर्ण कथावाचक थे उनको ये पसंद नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि उनके धंधे में कोई शूद्र व्यक्ति आकर के अड़चन डाले या उसमें कोई रुकावट डाले। निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी अड़चन डाल रहा था। ये लाखों लोगों को अपने सत्संग में इकट्ठा करता था। जो उन सवर्ण बाबाओं के सत्संग में जाने चाहिए थे, वो लोग यहाँ आते थे। तो वो, लेकिन दोस्तों, एक खुले दिमाग से एक सोचने वाली बात है कि इसके सत्संग में गरीब तबका आता था, गरीब लोग आते थे। वो अपने मेहनत की गाढ़ी कमाई यहाँ पे आकर खर्च करते थे और समय खर्च करते थे। दोस्तों, निश्चित तौर पे हमें इस तरह के बाबाओं से सतर्क रहने की जरूरत है, चाहे वो हमारे समाज के हों या फिर किसी अन्य समाज के हों। वो काम तो वही कर रहे हैं, वो मनोवादिता को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, हमें इस तरह के बाबाओं से सतर्क रहने की आवश्यकता। दोस्तों, इस तरह के धार्मिक कर्म कांड को बढ़ावा देने वाला, चाहे वो किसी भी समाज का हो, आखिर वो शूद्र समाज को अंबेडकर, पेरियार और फूले, कबीरदास, नारायण गुरु के जो रास्ता बताया था, जो मार्ग उनने बताया था, जिस पर हमें चलना चाहिए था, उससे दूर कर रहे हैं। आखिर इनकी मानसिकता और मनोवादियों की मानसिकता एक ही है। तो इस समाज को इस प्रकार का जो प्रयास जो कर रहा है, इससे निश्चित ही उनकी कुत्सित मानसिकता को जो है उजागर हो रही है। और हमें ऐसे पाखंडी बाबाओं से स्वयं को भी और अपने बच्चों को दूर रखना चाहिए। और हमें इन पाखंडी बाबाओं के सत्संग में जाने की बजाय हमें और हमारे बच्चों को आवश्यकता है कि स्कूल कॉलेजों की ओर जाएं और ऐसे और पाखंडी सत्संगों और बाबाओं से दूर रहें। तभी हम बाबा साहब फूले, पेरियार और नारायण गुरु के जो सपने थे, उनको हम पूरा कर सकते हैं और अपनी समृद्धता को बढ़ा सकते हैं, अपने विकास को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हमें सत्संग में जाने की जरूरत नहीं है। हमें मंदिरों से भी दूर रहना है, हमें सत्संगों से भी दूर रहना है। हमें शिक्षा के मंदिर में जाना है, हमें पढ़ने के लिए जाना है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना है। हमें
आवश्यकता है कि हमारे समाज को, जो आज गरीब है, आज जो अशिक्षित है, उसमें शिक्षा का प्रसार हो अधिक से अधिक। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो दोस्तों, जब